आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको रूट्स फाइंड करने हैं फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहले रूट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होती है। ऐसी इक्वेशन जहां हाईएस्ट पावर 2 दी गई हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर बाद में उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ के जो एक लीनियर से फैक्टर बनते हैं हमारे पास में 2, वहां से x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, उसी को ही या तो जीरोस बोल लीजिए या फिर उनको हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि इनको बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किस मेथड के थ्रू इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि देखिए इसमें कितनी टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 3 टर्म हमको यहाँ दे रखी है। एक एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, एक 7x और ये 3। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि हर एक टर्म का अगर हम स्क्वायर बना दें, इन सभी को ऐसे, इस पूरी इक्वेशन को ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है कि इसका पूरा स्क्वायर हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि अगर हमारे पास में 4 है तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए क्या 2 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा ये? हाँ जी। तो देखिए इसी प्रकार इन सभी टर्म्स को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल सा इसमें एक फंडा है। देखिए आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ाई होगा ज़रूर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए a प्लस बी इसका होल स्क्वायर है हमको। अब एक चीज़ ये देखिए, ये वेरिएबल वाली जो टर्म है ना, इसको हमको पकड़ के चलना है। ठीक है, और इसको कैसे भी करके हम अगर इस फॉर्म में ले आए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पर भी आ जाएगा तो आपका माइनस। ठीक है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर खुल जाएगा। अगर इस फॉर्म में ले आते हैं तो क्या हम इसको वापस ऐसे करके लिख पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो इसमें भी हमको ऐसा ही कुछ करना है। अब देखिए क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। चलिए अब देखिए हर एक टर्म को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। अभी केवल यहाँ x जो वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, केवल x का ही स्क्वायर है। ठीक है, क्या हम 2x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 2 इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। फिर उसके बाद में आता है आपका माइनस का 7x। अब देखिए हमको फॉर्मेट क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड जो टर्म है ये माइनस की है हमारी यहाँ पर। ठीक है, a हमारे पास में आ चुका है, a स्क्वायर की फॉर्मेट में फिलहाल हम एक टर्म को लिख चुके हैं। अभी माइनस का 7x है ये। ठीक है जी। अब माइनस के 7x को देखिए यहाँ पे हमको बनाना है 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये 2ab वाली जो टर्म है ये माइनस की ही आने वाली है, क्योंकि a तो कैसा है, a हमारा पॉजिटिव है, हमको सामने से बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पर माइनस का 7x कब बन सकता है, देखिए ज़रा, माइनस 2 इंटू a, 2 इंटू a। ठीक है जी। अब देखिए अगर आपको ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो रही है इसमें, तो देखिए माइनस का 2ab, ये टर्म हमको यहां पर लेके आनी है, और इस माइनस के 2ab की जगह क्या लिखा है, वहां पे माइनस का 7x लिखा हुआ है, लिख दीजिए माइनस का 7x। a की वैल्यू हमको पता है, b की हमको निकालनी है। यहां से माइनस कैंसिल हुआ, b इज इक्वल टू 7x अपॉन में 2 इंटू में कितना,
ए की जगह कितना है, ए की जगह है हमारा √2x, √2x क्या यही है, x से x कैंसिल हो जाएगा, b की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 7/2√2। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप ऐसे आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए तो आप वैसे सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, तो इधर से क्या वैल्यू आई 7/2√2 आ गई वैल्यू, ये 2 इंटू ए इंटू में b। ठीक है भाई, 2√2 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 और x क्या माइनस का 7x, यही टर्म हमारे पास में बच जाएगी। हाँ जी, अब उसके बाद में इसमें छोटा सा काम ये करना है, ये a प्लस बी या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इस फॉर्मेट में, ये जिस फॉर्मेट में ये खुलता है a² + 2ab + b², इसे कंप्लीट करवाने के लिए देखिए हमारे पास में a² वाली टर्म आ चुकी है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी ये टर्म आ चुकी है। अब बारी है किसकी, प्लस का b² की। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन के अंदर सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ प्लस या माइनस करवा दे, ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, देखिए अब इसमें b को हम क्या करते हैं, b को एक बार तो प्लस करवा दीजिए, b² का प्लस और b² का माइनस। भाई एट द एंड ये कट ही जाना है, ये तो प्लस और माइनस है, तो वापस से हमारी वही बनने वाली है इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अब ये बचा हुआ है हमारा प्लस का 3, जो कुछ बचा हुआ है उसको इसके जस्ट बाद में ले आओ, 3 यहाँ पे आ गया, बराबर में 0 आ गया। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टर्म है हमारी, ये क्या बन चुका है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए √2 इंटू एक्स माइनस 7/2√2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए देखिए, अगर a माइनस बी इसका होल स्क्वायर है, इसे अगर पूरा खोलना चाहेंगे तो ये पूरा यहाँ तक खुल जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं पैदा करनी है। अब उसके बाद में देखिए ये टर्म हमारी बचती है, इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का कितना है ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 49 हो जाएगा क्या, हाँ जी। 2√2 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बन गया, प्लस में कितना है 3 है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, चलिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसको थोड़ा अलग से सोल्व कर लें क्या। देखिए ये क्या लिखा है हमारे पास में, माइनस का 49/8 प्लस का ये कितना है 3, ऐसा ही कुछ है जी, हाँ जी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 49, इनका एलसीएम लेंगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्या, हाँ जी, अपॉन में कितना 8 बचा हुआ है। ओके, चलिए अब देखिए इसको सोल्व करके देखिए, 9 में से 4 गए 5 और ये 25, ऐसा कुछ हमारे पास में ये बचता है। क्लियर है बात, चलिए अब उसके बाद में ये जो भी रिजल्ट आता है इसको माइनस करके इधर लिख दीजिए। ठीक है जी, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए ये पूरी वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, यहां पर जो रूट्स निकालने के लिए ना एक और क्वांटिटी का इस्तेमाल होने वाला है, वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए क्या 25/8 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5/2√2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अब एक क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी a² माइनस का b², इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टर्स में तोड़ के, देखिए a प्लस में b, a माइनस में b, इस फॉर्मेट में कुछ खुल जाता है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, स्टार्टिंग में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई थी कि नहीं, इसको तोड़ मरोड़ के हमने किस फॉर्म में ले आए, सारी जितनी भी टर्म्स थी यहाँ सभी का किस फॉर्म में है, फिलहाल स्क्वायर की फॉर्म में है कि नहीं है। क्वेश्चन में भी तो यही बोला था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करके लिखना है।
ठीक बात है जी। चलिए अब देखिए इसके जो है रूट्स फाइंड आउट हमको करने हैं। a प्लस में b, ठीक है, 5/2√2। एक फैक्टर तो हमारा बन गया ये। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस में b, और बराबर में 0। ऐसा ही कुछ बनने वाला है क्या? हाँ जी। अब देखिए इनको जब हम सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है डिनोमिनेटर, हाँ जी, तो नीचे तो वही बन जाएगा माइनस का 2√2। भाई डिनोमिनेटर सेम है ना इसमें, हाँ जी। अब देखिए ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 5 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में बचेगा 2। ऐसा ही है जी, हाँ जी। चलिए तो इसको सोल्व करके तो ये आ गया, और सेम उसी तरीके से इनका भी यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 7 और ये 5 दोनों माइनस के हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12/2√2। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है कोई? जी नहीं। अब देखिए दो फैक्टर्स हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है कंपेयर करवा लेते हैं। एक बार तो इसको 0 से कंपेयर करवाएंगे, एक बार इस टर्म को करवा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, इसको इस पूरी टर्म को जब 0 के कंपैरिजन में करेंगे बच्चों, 0 से कंपेयर करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू देखिए ये माइनस का है, माइनस का कितना है ये 2/√2, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ प्लस का 2√2। आई बात समझ में? और ये √2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है जी। और एक तरफ जो है x की वैल्यू आएगी क्या, इधर ये माइनस का है पूरा, उधर जाके प्लस का हो गया। चलिए ये √2 इधर इंटू में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है जी। 2 6 जा, 2 से 2 जा, कितना बना ये जल्दी से बता दो मुझे। 1/, में कितना, ये 2 बना क्या, और ये कितना बन जाएगा, देखिए 6 तो ऊपर है, √2 ये 2 बना, 3 आ गया, एक जगह x की वैल्यू आ गई कितनी 3। इसी को ही आप नाम दे सकते हैं अल्फा और बीटा। आई बात समझ में? चलिए तो देखिए ये पार्ट तो आपका फिनिश होता है, सेकंड पार्ट आपका ये रहा। अभी देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है हमको। कैसे करेंगे, देखिए इसको तो करवा देंगे, देखिए √2x इस पूरे की टर्म का स्क्वायर। उसके बाद में देखिए ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल वाली टर्म को हमको पकड़ना है। इधर क्या है बीच में प्लस, इसका मतलब कि प्लस का 2 × a × b रहा होगा यहाँ पे, ठीक है जी। चलो देखिए प्लस 2 × में √2x, अब इंटू में देखिए 2ab की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है, b की वैल्यू हमको निकालनी है, x/में 2a, 2 × में a के प्लेस पर क्या दिया है √2x, x से x कैंसिल, तो कितना बचा 1/में 2√2। b की वैल्यू क्या हमको पता चल चुकी है, हाँ जी। तो यहाँ पर बस अब यही कर दीजिए, 1/में 2√2 कर दिया। चलिए अब मैंने क्या बताया था, अपनी a+b² वाली क्वांटिटी को फॉलो करवाने के लिए ये जो b आया है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, एक बार तो इसका स्क्वायर प्लस करवा देंगे, एक बार माइनस करवा देंगे। तो चलो एक बार तो प्लस करवा दिया, 1/में 2√2 का स्क्वायर, एक बार माइनस करवाया 2√2 का स्क्वायर, और जो बची हुई टर्म थी, बची हुई टर्म क्या थी, माइनस का 4 थी, तो माइनस का 4 एज इट इज़ यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरी क्वांटिटी है हमारी, ये क्या बन जाएगी, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। आई बात समझ? तो ये क्या हुआ, √2x a प्लस में b कितना है 1/में 2√2, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से उठाकर हमने ये लिख दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद में देखिए माइनस का ये क्या बचेगा, 1/में 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 बचेगा,
माइनस का कितना है, ये 4 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, माइनस का 1 और माइनस का 32, माइनस का 33 अपॉन में 8 हो जाएगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 33 अपॉन में 8। ओके, 33 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप्स कम हमको लिखने पड़े, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा किया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की टर्म में इसको लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें √33 और इस 8 की जगह अगर हम ये लिख दें कि जी 2